उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बेटी को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जब उसकी शादी होने वाली होती है। कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरह से आवेदन करना है और आप भी किस तरह से इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हो, आज सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए, योजना का नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। किन के लिए हैं? उन गरीब परिवारों के लिए हैं, निराश्रित ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों की सम्मानजनक शादी के लिए ये एक प्रमुख योजना है। यानी कि वो गरीब परिवार जो SC ST OBC में आते हैं, उनकी बेटी की शादियों के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। देखो, वित्तीय सहायता नया अपडेट है ये। तो 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ध्यान देना, 64,000 सीधे दुल्हन के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं ताकि वो अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से चला सके। और 21,000 रुपये कपड़े, पायल, बिछिया, बर्तन आदि विवाह के समय प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, बाकी 64,000 तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और विवाह के टाइम कपड़े, पायल, बिछिया, बर्तन आदि 21,000 में दिए जाते हैं। और 15,000 रुपये जो पंडाल लगता है, खाना खर्चा होता है, उसमें प्रदान किए जाते हैं। यानी कि विवाह आयोजन, पंडाल, भोजन, पेयजल आदि व्यवस्था हेतु व्यय होता है। अब इस समारोह में, जो ये शादी समारोह होता है, इसमें कोई एक दूल्हा दुल्हन नहीं होते, कई सौ होते हैं, 100, 50, 150, बहुत से दूल्हा दुल्हन होते हैं। ठीक है, जिनकी, तभी तो उसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। यानी कि एक ही पंडाल में कई सौ जोड़ों की शादी करना। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पात्रता मानदंड। सबसे पहले कौन कौन ये आवेदन कर सकते हैं, मतलब कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, देखो, निवास एवं आय सीमा। तो निवास, कन्या के माता पिता या परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। भले ही आप कहीं भी रहने वाले हों, लेकिन निवास प्रमाण पत्र, अरे बहुत से लोग होते हैं जो आज उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, 2-3 साल के लिए दिल्ली या बम्बई चले गए, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपका परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी है, लड़की के माँ बाप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बड़ी आसानी से आप फॉर्म भर सकते हो। बहुत से मेरे पास कमेंट आते हैं। चलिए, आय सीमा, परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप OBC में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, उन्हीं के लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो सिंपल सी बात है, आपकी आय लगभग 46,000 56,000 के आसपास बनती है। ठीक है, तो 2 लाख से कम ही होती है, तो आप भी इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिलहाल 2 लाख से कम होनी चाहिए वार्षिक आय। आयु सीमा, विवाह तिथि को दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सभी वर्ग, देखो, सामान्यतः OBC, SC ST और अल्पसंख्यक सभी गरीब परिवारों के लिए ये योजना मान्य है। ठीक है, देखो, OBC, SC ST और अल्पसंख्यक सभी गरीब परिवारों के लिए ये योजना क्या है, मान्य है। और सामान्य के लिए भी ये योजना क्या है, मान्य है। जो सामान्य जाति में आते हैं लेकिन बहुत गरीब हैं, उनके लिए भी ये योजना मान्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। देखो, विशेष पात्रता एवं पुनर्विवाह प्रावधान। विशेष पात्रता एवं पुनर्विवाह प्रावधान, देखो, सभी वर्गों का लाभ, समाज के हर वर्ग के लिए निराश्रित, गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। विधवा व तलाकशुदा, निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए ये योजना पूरी तरह मान्य है। अगर कोई भी लड़की जो तलाकशुदा है और अपना विवाह करना चाहती है, तो ये योजना उसके लिए मान्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पारदर्शिता। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से सीधे लाभार्थियों तक पहुंचती है। यानी कि सारा डेटा आपको साइट पे मिल जाएगा। आप रिजेक्ट हुए हैं या आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है या सक्सेसफुल हुआ है, वो सब कुछ मेन साइट पे दिख जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखो, आवश्यक दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? अब पहचान व आयु प्रमाण, ये तो चाहिए। पहचान पत्र है आपके पास, यानी कि वर और वधू, यानी कि दूल्हा और दुल्हन दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र तो खैर ना के बराबर होता है पुराने लोगों का, भाई हमारा भी नहीं है, तो हम मार्कशीट से अपना काम चलाते हैं। ठीक है, आय व निवास प्रमाण पत्र, तो सबसे पहले आधार कार्ड यानी कि मार्कशीट, और दूल्हा दुल्हन दोनों का आधार कार्ड चाहिए, मार्कशीट चाहिए। ठीक है,
आय निवास प्रमाण पत्र सबके पास होता है, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये बनवा लेना, नहीं बनवाए हैं तो। और बाकी बैंक अकाउंट जो कि जिसमें आधार सीडिंग हो, यानी कि गवर्नमेंट योजना का फ़ायदा उठा सको। तो ध्यान देना, वधु के नाम बैंक पासबुक जो कि आधार लिंक्ड होनी चाहिए, आधार सीडिंग उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब अकाउंट में पैसा सीधे गवर्नमेंट से आ सके। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और साइन चाहिए आपके, ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र चाहिए। इतनी चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? दूल्हा दुल्हन का आधार कार्ड, ठीक है, और मार्कशीट चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फ़ोटो चाहिए और बैंक की डिटेल चाहिए। और अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो सीधे जन सेवा केंद्र पर पहुंच जाओ और अपना आवेदन करवा दो। ओके, आवेदन करना बड़ा इजी होता है, वो सिंपल सा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब ये काम शादी से पहले ही करवाना है। कभी सोचो कि यार शादी के बाद होगा काम, क्योंकि 21,000 रुपये का 21,000 और 15,000 रुपये आपके खर्च कर दिए जाएंगे शादी के दौरान। शादी के टाइम समारोह जब होगा, शादी होगी, उस समय खर्च कर जाएंगे। बाकी 14,000 रुपये लड़की के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, तो शादी से पहले ये काम करना होता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब जो हमारा जो आवेदन प्रक्रिया है, करना कहाँ है आवेदन आपको, हाउ टू अप्लाई, कैसे आवेदन करना है। तो जो ये तुम देख रहे हो ना CMSYB, CM मतलब, ठीक है, CM, अरे होता नहीं है CM मुख्यमंत्री हैं, तो CMSBY सामूहिक विवाह योजना, CM सामूहिक विवाह योजना .upsdc.government.in पर जाएं और यहाँ पर अपना आवेदन आप कर दें। आवेदन करना बहुत ईजी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आवेदन के बारे में बता दूंगा कि आपको आवेदन कैसे किया जाता है, ठीक है। और OTP सत्यापन होगा एक बार, यानी कि देखो होम पेज पर आवेदन करें, क्लिक कर वर वधु के आधार व मोबाइल नंबर से OTP सत्यापित करें, विवरण भरें, फॉर्म में सभी पारिवारिक व बैंक विवरण सावधानीपूर्वक सही दर्ज करें, दस्तावेज अपलोड, सभी जरूरी दस्तावेज की स्कैन कॉपी, पासबुक, फ़ोटो, आय प्रमाण पत्र अपलोड कर सबमिट कर दें। फिलहाल ये काम आपका नहीं है, जन सेवा केंद्र वालों का है। चले जाना, आसानी से वो भर देगा। बस डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं वही आपको लेकर जाने हैं। उसके बाद देखते हैं आपका जो फॉर्म है वो सबमिट तो हो चुका है, रिजेक्ट होता है या फिर सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, आपको 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता मिल जाएगी। नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो फिर सहायता नहीं मिलेगी, तब तक तो शादी भी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।